हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेथ नेटवर्क और एथीना कॉइन के बारे में, यानी ईएनए कॉइन के बारे में, जिनके प्राइसेस में आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से काफी हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनके प्राइसेस में ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। अब अगर हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापस से हमें इन दोनों के प्राइसेस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और इनके टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक आपकी इन दोनों में एंट्री नहीं रही है और एंट्री करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेथ नेटवर्क की बात करें तो प्रेजेंट इसका प्राइस है 0.39 तक और जो मैंने आपकी एंट्री करवाई है वो 0.40 पे करवाई थी। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे इसने पिछले दिनों में काफी अच्छा हमें हाइक भी दिया था, 0.50 तक की भी इसने रीच बनाई थी और उसके बाद से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर बात कर लें हम इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन में जा चुकी है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो परसेंटेज काफी कम है। तो अब आपको इसके प्राइस में जो डंपिंग देखने को मिलेगी वो हो सकता है 0.38 तक जाए। और रैंकिंग की बात करें तो 62 पोजीशन पे है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टोटल सप्लाई 9 मिलियन के अराउंड है और अगर बात कर लें इसके मैक्सिमम सप्लाई का तो वो डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज के इस मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अगर बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे ऑल टाइम हाई 2024 में ही था जब इसने 1.15 के टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.22 तक। उसके बाद अगर बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये ओरेकल्स प्लस सोलाना के इकोसिस्टम पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि सोलाना की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी उसी के फॉलोअप में इसके प्राइस में भी आपको पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंटली आप देखोगे तो सोल का प्राइस भी डाउन में जा रहा है जिसकी वजह से पेथ के प्राइस में भी आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग इसकी 2021 से है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 234.8K की है। अगर बात कर लें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो पेथ के रिलेटेड तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार एंट्री करने से पहले या इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करने से पहले आप इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आपको इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम पेथ के चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटली जो रेजिस्टेंस है वो 0.39 पे है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे भी एंट्री की है 0.40 पे तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है क्योंकि पेथ में आपको अपकमिंग डेज में काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है और इसी के बिटवीन में अगर हमें 2024 के एंड तक इसमें बुल रन देखने को मिलती है तो पेथ जो है ये $3 to $5 तक भी जा सकता है। तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है तो। और अगर अभी तक एंट्री नहीं की है अब एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि वॉल्यूम इसका डाउन में है लेकिन परसेंटेज काफी कम है। तो अब आपको अगर इसमें थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिलेगी तो एंट्री करने के लिए जो पॉइंट मिलेगा वो 0.38 हो सकता है या 0.37 हो सकता है। तो इन पॉइंट पे जाके आप पेज में एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेथ के एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे इसके मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है। तो टोटल की अगर बात करें तो 100 प्लस इसके एक्सचेंजेस हैं जो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लिस्टेड हैं। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत
नहीं है। उसके बाद हम अपने सेकंड कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो है एथीना यानी ENA। तो ENA की प्राइस में भी आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। तो जब ये आ गया है 0.75 पे, परसेंटेज की बात करें तो 6.51% से ये डाउन में है। इवन इन वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। टोटल सप्लाई 15 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि इसके डिमांड के साथ साथ इसकी जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों 2024 में ही हमें ऑल टाइम हाई और लो दोनों चीजें देखने को मिली हैं। तो ऑल टाइम हाई में इसने 1.52 के टारगेट को हिट किया है। लो की बात करें तो 0.52 तक भी ये डाउन में गया था। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम एथीना के ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, जो 2023 से है और जो कम्युनिटी है वो 186.6K की कम्युनिटी है। और अकाउंट के अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ENA के एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे इसके इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 97 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एथीना के चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.75 पे है। अगर इसकी हाइक की बात करें तो आप देखोगे इसने $1+ तक हिट किया था और जो मैंने प्रीवियस एंट्री आपकी करवाई थी ENA में वो $60 के अराउंड करवाई थी। तो उसके कंपेयर में आप पहले भी प्रॉफिट में थे और अभी भी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो अगर आपकी इसमें एंट्री $1 या 0.95 पे भी रही है तो इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है। इन द एंड इसके में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और बुल रन में ये $2 to $3 के टारगेट तक को भी हिट कर सकता है। तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है, अब एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए पॉइंट मिलेगा, तो एक तो प्रेजेंट रहेगा 0.75 और जो सेकंड वन मिल सकता है वो 0.72 मिल सकता है। वॉल्यूम इसका अप ट्रेंड में है तो इससे ज्यादा डंपिंग प्रेजेंट मूवमेंट के लिए वन डे के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। तो एंट्री करने के लिए ये पॉइंट भी सूटेबल है आपके पास ENA क्वाइन में। बाकी आपको ENA और पेथ में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पेथ और ENA क्वाइन के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि इनकी ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट है। तो मैंने दोनों कॉइन्स में आपको दो एंट्री करने के लिए पॉइंट बता दिए हैं। उस पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हो और इसे होल्ड करके रख सकते हो अपकमिंग 5x तक का भी प्रॉफिट इससे लेने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।